बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से हमेशा दोहराते हैं कि उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। वे लगातार कहते हैं कि 2006 में बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बाद में 2016 में बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने महिलाओं के कहने पर की। कुल मिलाकर नीतीश कुमार महिला आबादी के बल पर बिहार की सत्ता भी संभालते रहे। नीतीश कुमार को आधी आबादी का समर्थन मिलता रहा है। बीजेपी भी महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर के नए फार्मूले से सियासी दलों का तनाव बढ़ गया है। हाल ही में पीके ने कहा था कि वे बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में मुस्लिमों के अपने कोई नेता नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से डर कर वोट करता आ रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। वे विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। इसके अलावा उन्होंने दलितों के लिए भी फॉर्मूला तय कर लिया है। ताजा मामला आधी आबादी को लेकर है, जिस वोट पर जदयू को सबसे ज्यादा भरोसा है। उसमें सेंधमारी करने की प्लानिंग पीके ने कर ली है। पीके यदि ऐसा करते हैं तो बिहार की आधी आबादी न सिर्फ उनके साथ जाएगी, बल्कि उनकी पार्टी को कई इलाकों में भारी जीत मिलेगी। प्रशांत किशोर ने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा की है। महिलाओं को लेकर एकदम स्पष्ट बात रखते हुए कहा कि बिहार में आज की जो परिस्थिति है, उस हिसाब से महिलाओं के लिए मोर्चा और संगठन बनाने की बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसुराज से जुड़ी महिलाओं को एक जिले से एक महिला को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी बिहार में कुल 40 महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने अपने पैनल से कहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी महिला को बाहर आने की जरूरत है जो समाज के लिए बेहतर काम कर सके। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी है। हम जनसुराज वाले लोग 40 की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा है कि मैं ये प्रस्ताव बिहार के लोगों के सामने रख रहा हूँ। कम से कम एक महिला नेत्री को एक जिले से प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि एक जिले में 2 महिला नेता अच्छी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे जनसुराज के संविधान में भी शामिल किया जाएगा। पार्टी बनाने से पहले पीके की ओर से ऐसी घोषणा हो रही है, जिसके बारे में जाकर बाकी पार्टियों के लोगों की हालत खराब है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इसी वर्ष 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।